मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बताऊंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो नीचे दिया हुआ टेबल है इसमें ब्लैंक्स जो दिए उनको भरना है। गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ए एंड डी सेकंड कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ ए बी। जो नीचे दिया हुआ ए जो कह रहा है फर्स्ट टर्म के लिए, डी कॉमन डिफरेंस के लिए और ए एन टर्म के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। ए हमारा 7 है, डी 3 है, एन 8 है और ए एन हमें फाइंड करना है। मीन्स ए एन का मतलब 8th टर्म हमें फाइंड करनी है। एन 8 है तो मीन्स ए एन का मतलब 8th टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 7 है, एन कितना है? 8 है, 8 माइनस 1, डी 3 है। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इजकल 28। तो मैं हमारी 8th टर्म कितनी होगी? 28 होगी। अब उसका सेकंड पार्ट बोलता है ए इजकल टू माइनस 18 है, हमें डी फाइंड करना है। एन कितना है? हमारा 10 है और ए एन इजकल टू 0 मीन्स एन 10th टर्म हमारी क्या? 0 है। ठीक है, तो ए एन इजकल टू ए एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है? 0। ए इजकल टू माइनस 18 प्लस एन की जो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना? 9d हो गया। 18 को हम उधर लेके तो प्लस हो गया इधर आके, तो 9d इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 18 बाई 9 इज इक्वल टू 2। तो d हमारा कितना होगा? 2 होगा। अब मैं आपको थर्ड पार्ट बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। a फाइंड करना है, d कितना है? -3, n कितना? 18 और 18th टर्म हमारी कितनी? -5 के बराबर है। तो फॉर्मूला हमारा कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू -5 दे रखा है, a हमें निकालना है। n कितना? 18, 18 माइनस 1, डी क्या? -3 रखा। तो -5 इज इक्वल ए प्लस 17 इंटू -3, -5 इज इक्वल टू ए माइनस 51। ए को हमने रहने दिया, बाकी इसको सबको इधर ले गए, तो ए इज इक्वल टू -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 46। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमें ए दिया हुआ -18.9, डी 2.5 दिया, हमें एन फाइंड करना है और एन टर्म हमें दे रखी है 3.6। तो हमारा फॉर्मूला जनरल टर्म्स का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू 3.6 दिया हुआ है, ए -18.9 दिया है प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 2.5। अब 3.6 इसको इधर लाए तो 18.9 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो इनको ऐड किया तो 22.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 बाई 2.5। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया, तो एन इज इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं उसका 1 का फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन बताता हूँ। उसमें ए कितना दिया हुआ? 3.5, डी 0 दिया हुआ, एन 105 दिया हुआ और nth टर्म निकालनी है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना? 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू डी कितना? 0। तो ये क्या? 0 हो गया। तो 3.5 प्लस 0 इज इक्वल 3। तो nth टर्म कितनी होगी? 3.5 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। में नीचे जो दिया है इसमें से करेक्ट चॉइस हमें लेनी है। पहला क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 का हमें 30 टर्म निकालनी है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास है 11 टर्म ऑफ द एपी -3, -1/2 और 2 के 11th टर्म निकालनी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन 2 का पहले पार्ट में एक सीरीज दी हुई है, 10, 7, 4 एक अर्थमेटिक सीरीज दी है, हमें उसकी 30 टर्म फाइंड करनी है। मीन्स हमारा ए कितना? 10 है, डी निकालेंगे 7 माइनस 10 -3 और एन कितना दे रखा है? 30। तो 30 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी रखेंगे? इसमें 30 रखेंगे। तो ए 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, डी कितना? -3 है। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू -77। तो हमारी 30 टर्म कितनी होगी? -77। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमें एपी दी है -3, -1/2, 2 दी हुई है और इसकी में 11th टर्म फाइंड करनी है। इसमें ए कितना दे रखा है? -3,
डी कितना दे रखा है, -1/2 माइनस माइनस ऑफ 3, मीन्स इसमें सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। तो कितना है हमारा, -1/2 + 3 = 5/2, और n कितना है, 11 दे रहा है। तो 11 टर्म = a + n-1 इंटू डी में n की वैल्यू कितने रखेंगे, 11 रखेंगे। तो ये -3 हो गया, प्लस 11 - 1 डी कितना, 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 से 5 हो गया तो 25 माइनस का 3 = 22। तो 11 टर्म हमारी कितनी होगी, 22 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। नीचे जो इन द एपीज दी हुए हैं उनकी जो मिसिंग टर्म्स है उसको हमें भरना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, हमें फाइंड करना है। हमें क्या एक सीरीज है, उसकी पहली टर्म क्या 2 दे रखी है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, और थर्ड टर्म कितनी 26 है। तो मीन्स पहली टर्म को हम क्या ए कहते हैं, ए इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 होगा। थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, a + 2d कहते हैं, a + 2d = 26 है। अब a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो a के 2 + 2d = 26। तो 2d = ये इधर गया माइनस में हो, तो 2d = 24 और d = 12 हो गया। तो मीन्स अब हमें निकालनी क्या है, सेकेंड टर्म निकालनी है। हमें d मिल गया, a मिल गया, तो हम सेकेंड टर्म निकाल। सेकेंड टर्म का मतलब जनरल इक्वेशन में n की वैल्यू 2 रखेंगे, a + n-1 इंटू d, a कितना है 2, n क्या 2 - 1 इंटू 12, 2 + 1 इंटू 12, 2 + 12 = 14। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या 14। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। एक दूसरा तरीका भी इसे निकालने का है, क्योंकि सेकेंड टर्म को पता है आपको क्या होती है, a + d होती है। a की वैल्यू में पता है 2, d की वैल्यू 12, 12 2 14 डायरेक्ट निकाल, लेकिन ये एक मेथड है जिसे हम एग्जाम में करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें क्या फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, मींस ए को फाइंड करना है, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है, फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म दे रखी है। तो मींस ए हमें फाइंड करना है, सेकेंड टर्म कितनी 13 दे रखी है, मींस a + d होता है सेकेंड टर्म, a + d = 13 दे रखी है। हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, a + 2d फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म कितनी होती है, a + 3d, a + 3d हमें दे रखी है, a + 3 = 13। अब दो इक्वेशन है, मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया। इन दोनों को क्या ये कोई माइनस करा, इसमें से इस इक्वेशन में से इसे माइनस किया, तो a कट गया, तो d - 3d बचा, तो माइनस का 2d बचा, 2d = 13 - 3, तो कितना 10 बच गया, तो -2d = 10 के, तो d = -5, d = -5 इन दोनों में से किसी में एक को रख सकते हैं, मैंने फर्स्ट में रख दिया, d = -5 इस इक्वेशन रखा, तो d की जगह a - 5 = 13, a = 18 आ गया। तो मीन्स पहली टर्म हमारी क्या आ गई, 18 आ गया, तो ये आ गया। अब हमें कौन सी थर्ड टर्म निकालते हैं, a + 2d निकालना है, a + 2d, ये कितना 18 है, d कितना -5 है, प्लस 2 इंटू -5, 18 - 10 = 8। तो मीन्स हमारी थर्ड टर्म कितनी 8 होगी, और फर्स्ट टर्म कितनी होगी 18 होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है, और फोर्थ टर्म हमें दी हुई है। तो हम फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं, तो मैंने a = 5 लिख लिया, और फोर्थ टर्म को हम क्या a + 3d कहते हैं, तो मैंने a + 3 = 9/2, इसे सिंप्लीफाई कर दें 19/2 लिख लिया। हमें फाइंड करना सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। हमारे पास दो गिवन चीजें, a की वैल्यू हम इस इक्वेशन रख सकते हैं 5 + 3d = 19/2, 3d = 19/2 - 5, एलसीएम लिया 2, 19 - 10 = 9/2, तो 3d = 9/2, d = 3/2 आ गया। ठीक है, अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, a + n-1 इंटू d, n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो a की जगह 5 प्लस 2 - 1 इंटू 3/2, 5 इंटू 3/2 मीन्स 13/2। तो हमारी सेकेंड टर्म क्या 13/2 हो गई। अब थर्ड टर्म निकालनी है, तो a + n-1 इंटू d, n = 3, a = 5 रखा, 3 - 1 इंटू 3/2, 5 + 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, 3, 5 + 3 8। तो हमारी थर्ड टर्म क्या हो गई 8 हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। हमारे पास है -4, हमें सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
और 6 टर्म हमें दी हुई है, ठीक है। तो मीन्स पहली टर्म को हम कहते हैं a कहते हैं, तो a इक्वल टू -4। 6 टर्म को कहते हैं a प्लस 5d कहते हैं, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 दिया हुआ, मीन्स a की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रखे, तो -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6 के, 5d इज इक्वल टू 10 के, d इज इक्वल टू 2 के आ गया। अब d 2 आ गया हमारे सेकंड टर्म हमारी कहती है a प्लस d के बराबर होती है, तो a कितना है -4, d कितना है 2, तो माइनस का 2 है, तो सेकंड टर्म हमारी कितनी होगी -2। अब थर्ड टर्म निकालनी, थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आता है a प्लस 2d, a कितना है -4, 2 इंटू d कितना है 2 है, 4, 4 माइनस 4 0, तो 0, तो थर्ड टर्म हमारी क्या 0 हो गई। अब फोर्थ टर्म निकालनी, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d होती है, a कितना -4 प्लस 3 इंटू d कितना है 2, तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 के। फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म क्या होता है a प्लस 4d, -4 प्लस 4 इंटू 2 मीन्स -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 के, तो फिफ्थ टर्म हमारी कितनी है 4 हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें ब्लैंक 38 ब्लैंक 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 और -22, तो हमें क्या है इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है और फिफ्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दे रखा है, हमारे पास a प्लस डी दे रखा है, मीन्स सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी दे रखा है, और सिक्स टर्म है a प्लस 5d दे रखा है, तो मीन्स हमारे पास a प्लस डी इक्वल कितना दे रखा है 38 और a प्लस 5d इक्वल टू -22 दे रखा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो हमने पहले को एक क्वेश्चन लिख लिया और दूसरे को दूसरी क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें से इसे माइनस किया, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो a कट गए, तो d में से माइनस का 5d गया, तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 30 और 20 50 और 60 हो गया, 60 हो गया, तो -4d इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू -60/4 इज इक्वल टू -15। अब d की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखी, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू -15 इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो a -15 इज इक्वल 38, a इज इक्वल टू 53 है। अब हमें निकालनी है सेकेंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म, हमारी थर्ड टर्म क्या है, देखो थर्ड टर्म ये रखिए, थर्ड टर्म को हमारे पास कितना हो गया, a प्लस 2d होता है थर्ड टर्म, a कितना है 53, d कितना है माइनस का 15, तो -15 इंटू 2 माइनस का 30, तो 53 माइनस 30 इज इक्वल 23, तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 23। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है a प्लस 3d होता है, a कितना है 53 माइनस 3 इंटू 15, तो -45 हो गया, 53 माइनस 45, तो 8 बच गया, तो मीन्स फोर्थ टर्म हमारी क्या होगी 8 हो गई। अब फिफ्थ टर्म निकालनी, फिफ्थ टर्म कितनी a प्लस 4d होती है, a प्लस 4d, ये कितना है 53, 4 इंटू डी माइनस का, तो ये माइनस आ गया 60 हो गया, माइनस का 60, तो 53 माइनस 60 इक्वल टू -7, तो फिफ्थ टर्म हमारी -7 हो गई।